बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं वीटीसी टीचर अतीकुर रहमान आज आपके सामने नवी जमात में रियाजी मज़मून में हकीकी आदाद इस सबक को पेश करने जा रहा हूँ। बच्चों, हम यहाँ पर आज खुसूस तौर पर मुतलक कीमत के बारे में बात करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू जिसे कहा जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर पहले बात करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर जो है तो 2.5 जो एक्सरसाइज है उसे यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मुतलक कीमत यानी एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं इसे हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले तो आप जैसे देख रहे हैं कि अगर x हकीकी अदद हो तब x की मुतलक कीमत अददी ख़त पर सिफर से इसका फासला होता है। ठीक है, अददी ख़त पर आपने देखा है कि जो अददी ख़त पर मुख्तलिफ आदाद होते हैं उसे आपने समझा है, देखा है ना। तो x हकीकी अदद हो तब x की मुतलक कीमत अददी ख़त पर सिफर से इसका फासला होता है। ठीक है, जिसे किस तरह से लिखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर जैसे, ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ये इस तरह से हम इसे मुतलक कीमत को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि x यहाँ पर इसे जब हम पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ते हैं हम इसे पढ़ते हैं x की मुतलक कीमत। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम इसे? x की मुतलक कीमत, इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, इसे पढ़ना हो तो किस तरह से पढ़ते हैं हम? इसे पढ़ते हैं x की मुतलक कीमत, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, है ना। क्या बोलते हैं इसे? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, इस तरह से पढ़ते हैं, या मॉड्यूलस ऑफ x भी पढ़ते हैं इसे। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ x भी पढ़ते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू भी पढ़ते हैं। ठीक है, उर्दू में हम इसे मुतलक कीमत कहते हैं। याद रखना है बच्चों भी। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर x जो है तो बड़ा है 0 से तो तब हम यहाँ पर कहेंगे कि x, यहाँ पर हम देखेंगे जैसे x की ये मुतलक कीमत है ना, तो ये x की मुतलक कीमत बराबर है x के, इस तरह से। ठीक है, यानी अगर x जो है तो मज़बूत अदद हो तो x की मुतलक कीमत x होती है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि अगर x मज़बूत अदद हो तो x की मुतलक कीमत x होती है। ठीक है, और अगर जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर 0 हो तो तब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये x की मुतलक कीमत जो है तो बराबर 0 होगी। ठीक है, इस तरह से, यानी यहाँ पर देख रहे हैं हम x सिफर हो तब x की मुतलक कीमत जो है तो सिफर होती है। ठीक है, याद रखिए इसे। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि अगर x जो है तो छोटा है 0 से तब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये x जो है, x की जो मुतलक कीमत है वो बराबर होगी -x के। ठीक है, याद रखिए, यानी कि अगर x जो है तो मनफी हो तब x की मुतलक कीमत x के मुतज़ाद अदद के मसावी होती है। ठीक है, इसे याद रखना है बच्चों यहाँ पर आपको। ठीक है, तो ये मुतलक कीमत क्या है ये आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ गई होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x किस तरह से पढ़ते हैं हम, ये आपको ये यहाँ पर समझ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कीमत मालूम करेंगे 2.5 एक्सरसाइज से। पहला सवाल हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला सवाल है, यहाँ पर कीमत मालूम करना है। तो ये सवाल दिए हुए हैं यहाँ पर जो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। तो इसमें हम यहाँ पर सवाल नंबर 1 लेते हैं। सवाल नंबर 1 में हम यहाँ पर देखेंगे 15 - 1 की मुतलक कीमत बराबर है 13 की मुतलक कीमत के, और ये बराबर है 13 की। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जवाब जो मिलेगा हमें इसका यहाँ पर इस तरह से 13 ही मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 4
नफ़ी 9 की मुतलक कीमत जो है तो बराबर है, यहाँ पर हम देखेंगे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर -5 की मुतलक कीमत के ये बराबर है 5 के। ठीक है, तो ये 5 हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 7 की मुतलक कीमत की ज़रब है नफ़ी 4 की मुतलक कीमत से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 7 ज़रब 4 बराबर हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 28। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 13 है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है तो 5 है, और थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो जो है तो 28 है, इस तरह से। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 1 हमारा यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। अब इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं। सवाल नंबर 2 में हम देखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है कि 3x नफ़ी 5 की मुतलक कीमत बराबर है 1 के। ठीक है, इसी तरह से दूसरा सवाल दिया हुआ है, ये तीसरा है और ये चौथा सवाल है। ठीक है, तो ये चारों सवाल हमें यहाँ पर हल करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 1 हम लेते हैं। 3x नफ़ी 5 की मुतलक कीमत बराबर है 1 के, मुतलक कीमत बराबर 1 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3x माइनस 5 इज इक्वल टू +1, या जो है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 3x नफ़ी 5 बराबर -1, इस तरह से। ठीक है, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में कि 3x बराबर 1 जमा 5 या 3x बराबर नफ़ी 1 जमा 5। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप जो मिलेगा हमें, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x बराबर 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 4, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा वो किस तरह से बनेगा, वो बनेगा यहाँ पर कि x बराबर 6/3 या x बराबर 4/3, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप में हम इसे जो है तो मुख्तसर कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो x बराबर 2 और x बराबर 4/3। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप में ये आंसर हमारा जो है वो इस तरह से हमें मिला है, x बराबर 2 या x बराबर 4/3। ठीक है, यही हमारा जवाब है। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 1 हमने यहाँ पर पूरा किया है बच्चों। अब इसके बाद सवाल नंबर 2 लेते हैं हम यहाँ पर। सवाल नंबर 2 में हम देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है -7 - 2x मुतलक कीमत बराबर 5। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले कैसा लेते हैं इसे, 7 नफ़ी 2x जमा 5 या 7 नफ़ी 2x बराबर नफ़ी 5, इस तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर किस तरह से स्टेप मिलेगा, ये 2x और ये 7 को हम यहाँ पर ले आएंगे बराबरी की अलामत की इस तरफ, तो ये जमा है, यहाँ के नफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे स्टेप हमारा इस तरह से, यहाँ पर मसावात जो बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, इसलिए -2x बराबर 5 नफ़ी 7 या नफ़ी 2x बराबर नफ़ी 5 और यहाँ से 7 लाएंगे तो नफ़ी 7, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर जो है तो 7 में से 5 गया तो नफ़ी 2 रहेगा, यहाँ पे नफ़ी नफ़ी जो है तो जमा हो जाएगा, तो 7 और 5 12 हो जाएगा। ठीक है, तो -2x इज इक्वल टू -2 या -2x इज इक्वल टू -12, इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि x बराबर -2/-2 हो जाएगा, और यहाँ पर
x इज इक्वल टू -12/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से 2 1 2, 2 छंग 12 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 6, इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा जवाब हो गया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस तरह से कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है तो सवाल नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 हमारा दिया है 8 नफ़ी x बटे 2 मुतलक कीमत बराबर 5। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए यहाँ पर जो स्टेप हमारा बनेगा वो किस तरह से बनेगा, 8 नफ़ी x बटे 2 जमा 5 या 8 नफ़ी x बटे 2 बराबर नफ़ी 5, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा वो किस तरह से बनेगा, वो बनेगा हमारा यहाँ पर कि 8 नफ़ी x बराबर 5 ज़रब 2 या 8 नफ़ी x बराबर नफ़ी 5 ज़रब 2, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि तरफ़ैन को 2 से ज़रब करने पर हमें यहाँ पर जो है तो इस तरह से ये स्टेप मिला है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ज़रब करने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलेगा स्टेप, इसलिए 8 नफ़ी x बराबर 10 और 8 नफ़ी x बराबर -10, इस तरह से हमें यहाँ पर ये स्टेप, ये मसावत हमारी यहाँ पर इस तरह से बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे यहाँ पर कि -x इज इक्वल टू 10 - 10, ये 10 माइनस यहाँ पर हम देखेंगे क्या मिलेगा हमें, 8 है ना, 8 हमारा इस तरफ ले आएंगे हम यहाँ पर, तो ये प्लस है यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसी तरह से x हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ 8 लाने पर ये -8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे मज़ीद नेक्स्ट स्टेप में इसे हल करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 - 8 इज इक्वल टू 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 + 8 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा वो इस तरह से होगा कि तरफ़ैन को जो है तो नफ़ी 1 से ज़रब करने पर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 18, इस तरह से हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से सवाल नंबर 3 हमने यहाँ पर मुकम्मल किया है। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 4 पर हम आते हैं। सवाल नंबर 4 में हम देख रहे हैं 5 जमा x बटे 4 मुतलक कीमत बराबर 5। ठीक है, इस तरह से हैं, तो हम यहाँ पर लेंगे सबसे पहले इसलिए x 5 जमा x बटे 4 बराबर जमा 5 या 5 जमा x बटे 4 बराबर -5। ठीक है, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें जो स्टेप यहाँ पर मिलेगा नेक्स्ट वो किस तरह से होगा, ये -5 को इधर ले आएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, ये 5 को भी यहाँ पर ले आएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x बटे 4 बराबर 5 - 5 और x बटे 4 बराबर -5 - 5, इस तरह से हमें ये स्टेप यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो अब ये -5 - 5 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ 5 में से 5 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर स्टेप किस तरह से मिलेगा, x बटे 4 बराबर 0 या x बटे 4 बराबर -10। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर ये स्टेप मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि तरफ़ैन को 4 से ज़रब करने पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से स्टेप ये हमारा यहाँ पर बनेगा 4 से ज़रब करने पर कि x बराबर 0 × 4 और x इज इक्वल टू -10 × 4। ठीक है, तो आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू 0 होगा और x इज इक्वल टू -40 होगा, इस तरह से। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, x इज इक्वल टू -40 और x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये हमारे जवाबात हमने यहाँ पर मुकम्मल किए हैं। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो इस तरह से 4.5 यहाँ पर पूरी हुई है बच्चों। तो इन तमाम सवालात की आपको प्रैक्टिस करनी है अपने तौर पर बच्चों, काफ़ी आसान है ये मश्क, आपने देखा है, ठीक है। तो खुद से इसे आप हल करने की कोशिश करें, ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।